जून का महीना खत्म होने वाला है और 1 जुलाई से कई अहम वित्तीय और ज़रूरी नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब और रोज़मर्रा के कामकाज पर पड़ सकता है। ऐसे में इन नए नियमों की जो जानकारी पहले से अगर आप रख लेते हैं तो आपके लिए ज़रूरी होगा, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। टू द पॉइंट में आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि कौन से नियम हैं जो बदलने जा रहे हैं और इनका आपके जीवन पर कैसा और किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, जुलाई की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब, निवेश और टैक्स से जुड़े कई अहम बदलाव प्रभावी होने वाले हैं। इनमें आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा, EPFO 3.0 के तहत UPI के जरिए PF निकासी की संभावित सुविधा और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में यानी कि DA में संभावित संशोधन जैसे बड़े अपडेट शामिल हो सकते हैं। अब ऐसे में नौकरी पेशा लोगों, करदाताओं और EPF खाताधारकों के लिए इन बदलावों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। पहला बदलाव घरेलू गैस सिलेंडर से जुड़ा हुआ है। देखिए, हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी कि LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं। ऐसे में 1 जुलाई को भी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। जून में सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद दिल्ली में 14 किलो वाला जो गैस सिलेंडर था, घरेलू गैस सिलेंडर, उसकी कीमत बढ़कर 942 रुपये हो गई थी। वहीं फिलहाल कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 3113 रुपये 50 पैसे है। ऐसे में जुलाई की नई कीमतों पर भी अब आपको नज़र बनाकर रखनी है। दूसरा बदलाव आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। देखिए, 1 जुलाई से आधार कार्ड धारकों के लिए एक राहत भरी सुविधा शुरू होने जा रही है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए नोटिफिकेशन के अनुसार जिन लोगों की ईमेल ID अभी तक आधार से लिंक नहीं है, वे जुलाई से दिसंबर तक बिना किसी चार्ज के इसे अपडेट करा सकते हैं। यह सुविधा पूरे 6 महीने तक उपलब्ध रहेगी और पहले आधार में ईमेल ID अपडेट कराने के लिए आपको 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। तीसरा बदलाव वो होगा ITR फाइलिंग से जुड़ा हुआ। देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR 1 और ITR 2 फॉर्म भरने वाले पर्सनल टैक्स पेयर्स के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। वहीं ITR 3 और ITR 4 फॉर्म भरने वाले ऐसे करदाता जिन पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। तय समय सीमा के भीतर रिटर्न दाखिल करने नहीं करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही कुछ टैक्स रिजीम चुनने और पात्र घाटे को अगले सालों में आने वाले लोन से जुड़ी सुविधाओं पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। चौथा बदलाव EPFO 3.0 के तहत UPI से PF निकासी की सुविधा को लेकर के है। जुलाई में सबसे ज़्यादा चर्चा EPFO 3.0 प्लेटफॉर्म की है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की डिजिटल व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। नए ढांचे के तहत EPF सब्सक्राइबर्स को UPI प्लेटफॉर्म के जरिए तत्काल PF निकासी की सुविधा मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह सुविधा शुरू होने की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। पांचवा बदलाव महंगाई भत्ते में संशोधन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को लेकर के है। जुलाई में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए DA में संशोधन पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सरकार देखिए हर साल जनवरी और जुलाई में DA की समीक्षा करती है। ऐसे में जुलाई में होने वाला संभावित संशोधन लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छठा बदलाव भारतीय रेलवे के कड़े नियम और भारी जुर्माने से जुड़ा हुआ है। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अगले महीने से नियमों में सख्ती देखने को मिल सकती है। रेलवे में अनुशासन और यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए बिना टिकट यात्रा करने वालों पर जुर्माना सीधे दोगुना करने का प्रस्ताव है। अब न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जा सकता है और इसके अलावा दूसरों के टिकट पर यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए आरक्षित बोगियों में अनाधिकृत रूप से घुसने, ट्रेन में हंगामा करने, भीख मांगने या फिर अवैध रूप से फेरी लगाने जैसी गतिविधियों पर भी भारी भरकम जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। सातवां बदलाव बैंक FD से जुड़ा हुआ है। देखिए, माना यह जा रहा है कि जो फिक्स डिपॉजिट वाली चीज़ें होंगी, अगर बैंक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं आप, तो 1 जुलाई से आपको नई ब्याज दरों का सामना करना पड़ेगा। हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति जो है उसकी बैठक हुई थी। बैठक में कई बैंकों ने अपने वित्तीय समीकरणों की समीक्षा की और इसके परिणाम स्वरूप जुलाई की शुरुआत से विभिन्न सरकारी और निजी बैंकों की FD ब्याज दरों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसलिए किसी भी बैंक में नया फिक्स डिपॉजिट जमा करने या फिर पुरानी FD
एफडी को रिन्यू कराने से पहले ताज़ा ब्याज दरों की जांच आप ज़रूर कर लीजिएगा। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स में बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए, ये 8वां बदलाव है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए भी जुलाई का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके अलावा माना जा रहा है कार्ड्स अपने कुछ चुनिंदा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स जैसे फ़ोन पे, एसबीआई क्रेडिट कार्ड और पर्पल पे से और फ़ोन पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट ब्लैक के रिवॉर्ड पॉइंट्स नियमों को संशोधित कर सकता है। नए नियमों के तहत प्रति महीने मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की एक अधिकतम सीमा तय कर दी जाएगी और कुछ विशेष प्रकार के लेन देन पर अब कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स भी नहीं मिलेगा जुलाई के बाद से। इसके अलावा कई अन्य बैंक भी अपने कार्ड्स के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। नवा बदलाव यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो सकता है। देखिए, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आए उतार चढ़ाव का घरेलू बाजार पर भी लगातार असर देखने को मिल रहा है। पिछले समय में ईंधन की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अब 1 जुलाई से देश भर में पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए जाएंगे। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय दरों को देखते हुए तेल कंपनियां यह तय करेंगी कि आम जनता को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत दी जाए या फिर दामों को इसी तरीके से स्थिर रखा जाए। जुलाई का महीना छुट्टियों के लिहाज से व्यस्त रहने वाला है। देश भर में अलग अलग त्योहारों और क्षेत्रीय छुट्टियों की वजह से बैंक कुल 12 दिन तक बंद रहने वाली हैं। इसमें 6 साप्ताहिक छुट्टियां यानी कि अवकाश रविवार और शनिवार से जुड़े हुए हैं। अब आपको बता दें कि सलाह दी जा रही है बैंकों से जुड़ा कोई भी ज़रूरी काम इसी दरमियान आप निपटा लीजिए और बैंक जाने से पहले लिस्ट ज़रूर चेक करिए।